श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 22 श्लोक संख्या 50। तदो बीज विपाकाभ्याम यो विद्वान् जन्म संयमो तदोर्विलक्षणो दृष्ट्वा एवं दृष्टात्तनोः पृथक्। तदो बीज विपाकाभ्याम यो विद्वान् जन्म संयमो तदोर्विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टात्तनोः पृथक्। तदो बीज विपाकाभ्याम यो विद्वान् जन्म संयमो तदोर्विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टात्तनोः पृथक्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के कृपा पात्र शिष्यों के द्वारा। तरोह वृक्ष का बीज विपाकाभ्याम परिपक्वता यह जो विद्वान ज्ञानी जन्म संयमो तथा मृत्यु के तरोह वृक्ष से विलक्षणः स्पष्ट दृष्ट्वा साक्षी एवं इसी तरह से दृष्ट्वा साक्षी तनोह भौतिक शरीर का पृथक है। अनुवाद। जो व्यक्ति बीज से वृक्ष को जन्म लेते देखता है और परिपक्वता प्राप्त करने पर उस वृक्ष की मृत्यु को भी देखता है, वह निश्चित रूप से वृक्ष से पृथक रहकर स्पष्ट साक्षी बन जाता है। इसी तरह भौतिक शरीर के जन्म तथा मृत्यु का साक्षी शरीर से पृथक रहता है। तात्पर्य। वृक्षों के संदर्भ में विपाक अंतिम परिवर्तन को सूचित करता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। धान जैसे अन्य पौधों के प्रसंग में विपाक परिपक्वता का सूचक है और उसमें भी मृत्यु होती है। इस तरह सामान्य अवलोकन द्वारा मनुष्य अपने शरीर की वास्तविक स्थिति तथा दिव्य दृष्टा के रूप में अपनी स्थिति को समझ सकता है। तो उद्धव गीता में भगवान अभी निरोध तत्व का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा जाता है, क्योंकि महापुराण के अंदर
महाकाव्य के 10 लक्षण एक साथ मौजूद होते हैं, महापुराण के 10 लक्षण होते हैं, जो कि भागवतम में दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में बताए गए हैं। वो लक्षण आप सभी जानते होंगे, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति और मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, 10 लक्षण बताए जाते हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि भागवतम में हर स्कंद में ये लक्षण आ सकते हैं, परंतु तब भी कुछ कुछ स्कंदों को बताया गया है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर लक्षण का ज़्यादा वर्णन है। जैसे 8वें स्कंद में मनवंतर का वर्णन है, 9वें स्कंद में ईशानु कथा, इसी तरह से 7वें स्कंद में ऊति का वर्णन है, 5वें स्कंद में स्थानम का वर्णन है, अलग अलग प्लैनेट्स कहाँ पे हैं। तीसरे पहले और दूसरे स्कंद में सर्ग का वर्णन है, तीसरे स्कंद में विसर्ग का वर्णन है, तीसरे चौथे स्कंद में। तो उस तरह से देखते हैं। फिर 9वें स्कंद में ईशानु कथा आता है, उसके बाद फिर आता है निरोध, मतलब संसार को वाइंड अप करना। वाइंड अप सेवा कठिन होती, कल हम वाइंड अप डिस्कस कर रहे थे। लोग मैनेजमेंट में सबसे कठिन सेवा वाइंड अप ही मानते हैं, क्योंकि सेवा करके लोग चले जाते हैं, तो वाइंड अप करने के लिए कोई नहीं बचता है। तो निरोध मतलब वाइंड अप, संसार को वाइंड अप करना, मुक्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति, और आश्रय मतलब भगवान के चरणों की प्राप्ति। तो निरोध, मुक्ति, आश्रय 3 तत्व हैं जो कि 3 कैंटों में दिए गए हैं, 10वें, 11वें, 12वें। परंतु आश्रय तत्व जो है वो 10वें स्कंद में दिया गया है। निरोध तत्व का वर्णन 11वें स्कंद में है जो हम पढ़ रहे हैं, और मुक्ति का वर्णन 12वें स्कंद में है जो इसके बाद आएगा। तो ये प्रश्न आता है कि जब क्रम से ऐसा है कि निरोध, मुक्ति, आश्रय, तो स्कंद में आश्रय, निरोध, मुक्ति क्यों आता है? 10वें स्कंद में आश्रय, 11वें में निरोध, 12वें में मुक्ति। आइडियली सुखदेव गोस्वामी को ऐसा बताना चाहिए था कि 10वें में निरोध होता, 11वें में मुक्ति होता, 12वें में आश्रय होता, तो थोड़ा ठीक लगता। 12वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ज़्यादा अच्छा मतलब क्रम से तो ऐसा ही लगता है। तो इसका क्या कारण है कि सुखदेव गोस्वामी ने इसको आश्रय को पहले वर्णन किया, उसके बाद निरोध और मुक्ति को वर्णन किया? कुछ कारण तो होगा उनके माइंड में। ऐसा तो नहीं था कि बोलते ही चले जा रहे थे, जो निकल गया तो बोल दिया, ऐसा तो नहीं था। कुछ तो प्लान किया था। जैसे भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते ऐसा ये चल के आ रहा है। हमें लगता है भगवान को जो मन में आया बोल दिया शायद, परंतु भगवान के दिमाग में कुछ था बोलते समय, हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि उसका लिंक नहीं है। परंतु जो बोलता है उसको तो पता है कि क्या बोल रहे हैं, किस सीक्वेंस में बोल रहे हैं, उसके दिमाग में तो प्लान रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने 10वें स्कंद को पहले क्यों बोला, जबकि उनके पास ऑप्शन था कि वो इसको लास्ट में बोल सकते थे, पहले निरोध और मुक्ति को बोल सकते थे? उसका क्या कारण है? कोई बता सकते हैं क्या कारण हो सकता है कि 10वें स्कंद पहले क्यों आया, उसके बाद 11वें 12वें स्कंद आए? कोई रीज़न है उसके पीछे? राजा परीक्षित ने ऐसा कहा था कि मुझे पहले भगवान का करना है, तो उनको पहले कैंटो में ही कहना चाहिए था। 9 कैंटो क्यों सुने? 9 कैंटो क्यों सुने? ये बात तो सही है कि उन्होंने कहा था। 9वें स्कंद में परीक्षित महाराज एक जगह बताते हैं कि मैं कृष्ण का वर्णन सुनना चाहता हूँ, परंतु वो तो टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर कैसे बताता है स्टूडेंट को, क्योंकि 10वां स्कंद बहुत बड़ा था, ये तो इतने बड़े स्कंद नहीं है। उसका एक कारण जो कि इसी 11वें स्कंद में जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी कमेंट्री करते हैं तो उसमें एक पॉइंट बताते हैं कि निरोध, मुक्ति, आश्रय में, हालांकि निरोध मुक्ति पहले भागवतम में ही वर्णन है कि 8वें नंबर पे निरोध, फिर मुक्ति, फिर आश्रय, परंतु सुखदेव गोस्वामी के पीछे कारण था कि उन्होंने आश्रय पहले क्यों बताया। उसका मेन कारण था कि अगर श्री राधा दामोदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की जय। उसका कारण था कि अगर आश्रय तत्व को ठीक तरीके से नहीं बताया गया तो निरोध और मुक्ति जो है वो उस आश्रय तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे सिंपल चीज़ हम जानते हैं कि पहले जब हमें बताया जाता है कि आपको वहाँ पहुँचना है, तब उसके बीच का रास्ता आता है। जैसे कोई को अगर IAS करना है तो उसको बताया, जब उसको पहले बताओ कि IAS करना है, तब बीच का रास्ता ढूंढना चालू करता है वो।
या किसी को एम्स में जाना है तो 9वीं क्लास से बताना पड़ता है कि आपको मेडिकल लेना पड़ेगा, नहीं तो एम्स में नहीं जा पाओगे। तो सुखदेव गोस्वामी का वही कारण था कि आश्रय तत्व अगर पता रहेगा कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है तो निरोध और मुक्ति तत्व को व्यक्ति उसी तरह से स्वीकार करेगा कि वो आश्रय तक पहुंच जाए। अगर उसको आश्रय तत्व के बारे में नहीं पता है तो हो सकता है वो मुक्ति की जब बात आएगी तो वो दूसरी तरफ की मुक्ति की तरफ मोड़ सकता है, क्योंकि मुक्ति और भी प्रकार की होती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, हालांकि उनको पता था कि परीक्षित महाराज ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, परीक्षित महाराज का एक नाम था विष्णुरात, सुखदेव गोस्वामी जी का नाम था ब्रह्मरात, तो उनको पता था कि परीक्षित महाराज कन्फ्यूज होने वाले नहीं हैं। परंतु उनको ये भी पता था कि परीक्षित के अलावा भी बहुत लोग इसको पढ़ने सुनने वाले हैं जिनकी बुद्धि परीक्षित जैसी नहीं है। स्पेशली कलयुग में जो लोग सुनेंगे तो उनकी बुद्धि परीक्षित के जैसी नहीं होगी। और अगर आश्रय तत्व को लास्ट तक बताने का वेट किया तो निरोध मुक्ति पढ़ने के बाद कुछ लोग हो सकता है कि कृष्ण के चरण कमलों की तरफ जाने की बजाय दूसरा टारगेट बना लें कि हम दूसरे प्रकार की मुक्ति प्राप्त करेंगे। वो कारण था जिस कारण से उन्होंने आश्रय को पहले बताया, फिर निरोध तत्व को इस प्रकार से बताया कि आप संसार को वाइंड अप करो, परंतु ये सोच के करो कि कहाँ जाना है। आप देखें उद्धव गीता में पूरा यही बताया है, संसार किस तरह से बना है, उससे अपने आप को डिटैच कैसे करना है। उद्धव गीता उसी को फोकस करता है। डिटैच करना मतलब निरोध तत्व के बारे में, वाइंड अप कैसे करना है। तो वाइंड अप करते समय माइंड में होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी बताते थे, नहीं प्रभुपाद जी एक जगह बताते थे, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर हम कोई काम चालू करते हैं तो अंत में कहाँ तक पहुँचना है वो पता होना चाहिए। जैसे कोई अगर गृहस्थ आश्रम में जाना है तो उसका प्लान होना चाहिए कि वानप्रस्थ में कब जाने वाले हैं। तो इसी तरह से निरोध के बारे में जब वो वर्णन कर रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आश्रय तत्व को जब हम बता देंगे तो जब उद्धव गीता और ये सेक्शन चल रहा होगा तब लोग अपने आप को डिटैच करके ऑलरेडी भगवान के चरण कमलों में फिक्स हो चुके होंगे। तो वो कारण था जिस कारण से ये स्कंद बाद में आता है और 10वां स्कंद पहले आता है। दूसरा कारण ये भी था जो आपने बताया, परीक्षित महाराज ने पूछा था कृष्ण यदुवंश के बारे में, 9वें स्कंद के अंत में यदुवंश के बारे में पूछा था उन्होंने, और कृष्ण की लीलाओं के बारे में पूछा था। पर जब वो यदुवंश और कृष्ण की लीलाओं के बारे में पूछते हैं तो प्रैक्टिकली सुखदेव गोस्वामी कुछ ही श्लोकों में कृष्ण लीला ख़त्म भी कर देते हैं। 9वें स्कंद के लास्ट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं, 10वें स्कंद के बिगिनिंग में और लास्ट में परीक्षित महाराज को फिर पूछना पड़ता है कि इतना फास्ट क्यों जा रहा है, मेरे पास है अभी टाइम, इतने जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं, तो कम से कम कृष्ण की लीला अच्छे से सुनाइए। तब फिर सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की लीला डिटेल में सुनाना चालू करते हैं। तो वो एक मेन कारण था जिस कारण से 10वां स्कंद पहले बोला गया। अभी इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य में प्रभुपाद जी विपाक शब्द के बारे में बता रहे हैं। विपाक शब्द हम सभी ने सुना है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं पक जाता है, कोई फल जो है ना वो पक जाता है, उसी को विपाक बोला गया है। पाक मतलब पक जाना, पकाना, कुकिंग को पाक करना बोलते हैं ना, बंगाली में बोलते भी हैं पाक करना, कुकिंग को बोलते हैं। तो पकना का मतलब होता है व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, या कोई वस्तु जब अपने सबसे जवानी की अवस्था में आती है तो उसको पकना बोला जाता है। पर भौतिक संसार में जवानी हमेशा रहती नहीं है, जवानी के बाद फिर वृद्धावस्था आती है, फिर विनाश होता है। इसलिए पाक के आगे जब वी शब्द लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति का विनाश, उस वस्तु का विनाश होने वाला है। पाक मतलब पक गया, और विपाक मतलब पकने के बाद वो विनाश की तरफ जा रहा है। इसलिए यहाँ पे विपाक शब्द का मतलब होता है अंतिम परिवर्तन को सूचित करता है, जिसको मृत्यु बोलते हैं। प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते हैं। वृक्ष के संदर्भ में विपाक का मतलब मृत्यु होता है, और धान के जैसी जो फसलें हैं, चावल की जो फसल है, उसके प्रसंग में विपाक का मतलब होता है परिपक्वता। पर वो परिपक्वता भी मृत्यु का ही सूचक होती है, क्योंकि जब चावल पक जाता है तो उसको खींच के निकाल लेते हैं। तो दोनों का सेम ही मतलब है। और संसार में अगर देखा जाए तो मृत्यु हमेशा कांस्टेंट रहती है, मृत्यु बदलती नहीं है। बाकी काल चक्र के साथ साथ वस्तुएं बदलती हैं, परंतु काल स्वयं फिक्स होता है। काल का मतलब मृत्यु कहलाता है।
और पूरा जीवन हम देखें तो व्यक्ति का स्ट्रगल ये होता है कि मृत्यु से कैसे बचना है। प्रैक्टिकली पूरा जीवन व्यक्ति जीने का प्रयास नहीं करता है, मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। और असुविधाओं से बचने का प्रयास का मतलब होता है मृत्यु से बचने का प्रयास। इसलिए सुखदेव गोस्वामी तीसरे स्कंद में बताते हैं, कुर्वन्ति दुख प्रतिकारम सुखवत मन्यते ग्रही। सामान्यतः व्यक्ति केवल दुख का प्रतिकार करता रहता है, परंतु मन में सोचता रहता है कि हम सुख भोग रहे हैं, परंतु एक्चुअल में वो सुख नहीं होता है। वो केवल दुख जब कम हो जाता है तो व्यक्ति खुश हो जाता है कि आज कोई दुख नहीं है, तो उसको लगता है सुखी हो गया, परंतु एक्चुअल में सुख नहीं होता है, क्योंकि सुख तो अध्यात्म से आता है, भौतिक संसार में सुख नहीं आता है। और जिस प्रकार से संसार का विनाश होता है उसी प्रकार से जीव का भी विनाश होता है। हर क्षण भी जीव का विनाश होता है। जो प्रलय का वर्णन आता है तीसरे स्कंद में, तो उसमें 3-4 प्रकार की प्रलय का वर्णन आता है। एक जो कंटिन्यूअस प्रलय होता है, नित्य प्रलय, जो कि हर समय प्रलय हो रहा है, हमारा शरीर हर समय विनाश की तरफ जा रहा है, उसको नित्य प्रलय बोलते हैं। अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं, दूसरी कोशिकाएं खत्म होती हैं, वो नित्य प्रलय बोला जाता है। दूसरा विनाश होता है जब व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तीसरा विनाश होता है जब एक ब्रह्मांड खत्म होता है। चौथा विनाश होता है जब भौतिक संसार का ही विनाश होता है। 4 प्रकार के विनाश कहाँ पे आते हैं? तीसरे स्कंद में आते हैं। 9वां या 10वां अध्याय है जहाँ पे टाइम का वर्णन आता है, उसके बाद फिर विनाश का वर्णन आता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भौतिक संसार में अज्ञानता जो है वो एटर्नल होती है, और काल हमेशा नित्य, काल हमेशा फिक्स रहता है। अज्ञानता शाश्वत कैसे होती है? भौतिक संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, परंतु अज्ञानता शाश्वत है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि लोग अज्ञानी रहते हैं। जैसे मोबाइल आता है तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है कुछ ना कुछ, इसी तरह से भौतिक संसार बना है तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही रहती है कि लोग कृष्ण को भूले रहते हैं, उनको ज़बरदस्ती याद दिलाना पड़ता है। जैसे पानी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होता है? पानी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है कि उसको खाली छोड़ दो तो नीचे की तरफ जाता है, ढलान की तरफ जाता है। उसी तरह से संसार की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि अगर संसार में कुछ नहीं करो तो संसार अज्ञानता की तरफ ही जाता है, भौतिक संसार, क्योंकि उसको बनाया इस प्रकार से गया है। अगर संसार में उजाला करना है तो आपको वस्तुओं की ज़रूरत पड़नी है। जैसे पानी को अगर ऊपर फेंकना है तो मोटर की ज़रूरत पड़ती है, पानी अपने आप ऊपर नहीं जाता। उसी प्रकार से अपनी चेतना को भी अगर ऊपर रखना है हमेशा, तो उसके लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है। हर दिन साधना की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि चेतना ऊपर रहे। अगर साधना अच्छे से नहीं होती है तो चेतना नीचे ही रहती है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम भक्त हैं कि अभक्त हैं। हालांकि हमारा घमंड हमें सोचने नहीं देता है कि हम अभक्त हैं, परंतु हमारे व्यवहार से बाकी लोगों को पता चल जाता है कि हम किस स्तर पर चल रहे हैं। तो अगर साधना अच्छा नहीं रहता है तो हम झूलते रहते हैं, पेंडुलम के जैसे, कभी ऊपर कभी नीचे झूलते रहते हैं, और ज़्यादातर टाइम अभक्त के जैसे व्यवहार करते हैं। अभक्त के जैसे व्यवहार करने में एक ये मेजर लॉस है, हमारा लॉस तो है ही, परंतु एक दूसरा लॉस है कि जब हम धोती कुर्ता पहन के अभक्त जैसा व्यवहार करते हैं तो बाहर के लोग भी गलत सोचते हैं कि ये भक्त लोग ऐसे ही हैं, नाम के लिए भक्त। वो ज़्यादा बड़ा डेंजर है। अगर अभक्त जैसा व्यवहार करना है तो एटलीस्ट धोती कुर्ता और तिलक छोड़ देना चाहिए, तब अभक्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ साथ प्रभुपाद के ऊपर भी लांछन आता है कि अगर हम धोती कुर्ता पहन के ऐसा व्यवहार करते हैं जो भक्त को नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें एक एक्स्ट्रा पाप लगता है कि हमारे कारण संप्रदाय के ऊपर ब्लेम आ रहा है। हमारे गलत कामों के कारण लोग संप्रदाय के ऊपर ब्लेम करते हैं कि इस तरफ सब लोग इसी तरह से हैं। तो वही है, अज्ञानता को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करना इम्पॉर्टेंट है जीव के लिए। एक समय ऐसा आएगा जबकि हम फिजिक्स में एक वो आता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड का एक वो भी होता है। हाँ, एक चीज़ बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग बोला जाता है जब कोई वस्तु को इतना स्पीड में ऊपर फेंकते हैं वो वापस नहीं आती है, एस्केप वेलोसिटी। तो जैसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा रखा जाता है, अगर उससे कम स्पीड में ऊपर फेंकेंगे तो ज़मीन पे वापस आ जाएगी। एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ को ऊपर फेंको तो फिर नीचे नहीं आती।
हमें लगता है मनुष्य को भी फेंकना चाहिए, नीचे नहीं आएगा, कम से कम ऊपर स्वर्ग में चला जाएगा। परंतु स्वर्ग में जाने के लिए ये शरीर नहीं बना हुआ है, इसलिए जाने के पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जब स्वर्ग में किसको भेज रहे थे, विश्वामित्र मुनि किसी को भेज रहे थे ना, कौन था वो राजा? त्रिशंकु था ना, त्रिशंकु को भेज रहे थे। तो पहले उसको जाने की इच्छा थी, परंतु जब उसने देखा शरीर खत्म होने वाला है तो उसकी इच्छा भी खत्म हो गई। पर विश्वामित्र ने उसको ईगो पे ले लिया कि नहीं, अभी तो तुम्हें स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा, अभी कैसे हो सकता है, चाहे जियो चाहे मरो, स्वर्ग में भेजना ही पड़ेगा। तो उसको विश्वामित्र यज्ञ में आहुति डालते थे, वो हवा में ऊपर उड़ने लगता था, जितना ऊपर जाता था उतना ज़्यादा चिल्लाने लगता था। क्योंकि आप अभी भी एस्ट्रोनॉट जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो कितनी चीज़ें पहन के जाते हैं, नहीं तो वहाँ का प्रेशर ये शरीर हैंडल नहीं कर पाता है। तो ऊपर जाते थे, उनकी चिल्लाहट बढ़ने लगती थी, बोलता था नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। परंतु विश्वामित्र तो इंद्र के बीच में लड़ाई चल रही थी। इंद्र बोल रहे थे देखते हैं कैसे ऊपर आता है, विश्वामित्र बोलते हैं देखते हैं कैसे नीचे आता है। तो प्रैक्टिकली हवा में ही लटके हुए थे। यहाँ से वो आहुति डालते थे, इंद्र ऊपर से शक्ति लगाते थे। और त्रिशंकु की इच्छा खत्म हो गई थी स्वर्ग जाने की, बोल रहा था कहीं पे भी छोड़ दो, फाइनली हमें बचा दो, नहीं तो हम मर ही जाएंगे। फाइनली फिर विश्वामित्र मुनि ने उनको अलग से एक स्वर्ग के जैसा एक लोक बना के दिया। तब भी विश्वामित्र मुनि के पास भगवान विष्णु आए थे, परंतु विश्वामित्र मुनि इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं मांगी। क्योंकि जब वो स्वर्ग बनाने लगे थे, प्लेनेट का निर्माण चालू किया, तो प्लेनेट का निर्माण चालू करते करते उनकी योग शक्ति खत्म हो गई विश्वामित्र की। तो प्लेनेट बन के तैयार हो गया, फिर उनके ऊपर ही गिरने लगा, क्योंकि उनको संभालने की शक्ति नहीं थी। और ब्रह्मा जी ने तो बनाया नहीं था, जैसे हमारे सैटेलाइट है, अगर गिरने लगता है तो हमें ही संभालना पड़ता है। तो विश्वामित्र मुनि ने खुद ही ग्रह बनाया, और बनाते बनाते उनकी योग शक्ति खत्म हो गई, तो ग्रह उनके ऊपर ही गिरने लगा। उसी बीच में जोर से वो उनके मुख से भगवान विष्णु का नाम निकलता है। भगवान विष्णु आ भी जाते हैं, आके डांटते भी हैं कि तुम्हें जब संभालना नहीं आता है तो बनाते क्यों हो। फिर भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, इस बार मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इसको मैं सेट कर देता हूँ, अभी आगे से ऐसा काम मत करना। तो भगवान विष्णु सामने आते हैं, परंतु विश्वामित्र इतने ज़्यादा अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं कि भगवान विष्णु सामने आते हैं, उनसे भक्ति नहीं मांगते। भगवान विष्णु से यही मांगते हैं कि इस प्लेनेट को संभाल लो। बाद में जब ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं, उसके बाद दुखी होता है कि भगवान विष्णु किसको दर्शन देने आते हैं। जब मेरे सामने आए तो मैंने कितना छोटा सा चीज़ मांगा कि ये प्लेनेट को आप संभाल लीजिए, चाहता तो उसी समय शुद्ध भक्ति मांगता। और वही सोच के वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं। तब वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि आप चिंता मत करो, हम दोनों का भाग्य खुलने वाला है, क्योंकि भगवान विष्णु रघुवंश में ही आने वाले हैं। तो जब मैं इसीलिए रघुवंश में राजपुरोहित बन के बैठा हूँ कि भगवान आएंगे तो उनका दर्शन करने मिलेगा। आप भी इसलिए वेट करिए, जब भगवान आएंगे उनको साथ में ले जाइएगा। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम दोनों मिलके भगवान की लीलाओं का दर्शन करेंगे। उस तरह से दोनों की दोस्ती होती है। प्रैक्टिकली राम के कारण दोनों की दोस्ती होती है, नहीं तो हिस्ट्री में वशिष्ठ और विश्वामित्र का ज़्यादा मेल जोल नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट ही होते हैं। तो भगवान राम को सेंटर में रखने के कारण दो अपोजिट व्यक्ति एक साथ हो जाते हैं, दोनों मिलकर राम और सीता की शादी कराते हैं। और उसके बाद विश्वामित्र रामायण से गायब हो जाते हैं। तो विश्वामित्र का रामायण में कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि सीता का विवाह जिस दिन होता है उसके अगले दिन विश्वामित्र सभी लोगों के उठने के पहले हिमालय निकल जाते हैं। तो समझ जाते हैं कि राम की लीला में भी मेरा काम पूरा हो गया और राम की कृपा के कारण भक्ति की प्राप्ति भी हो गई। उसके बाद वो राम को डिस्टर्ब नहीं करते। फिर आप देखेंगे उसके बाद कभी विश्वामित्र का वर्णन भी नहीं है, पूरे रामायण में विश्वामित्र का वर्णन नहीं आता है, क्योंकि वो हिमालय में चले जाते हैं, उनका सेवा पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अज्ञान से बाहर आता है तो उसको शुद्ध भक्त का इंटरफेरेंस की आवश्यकता पड़ती है। जब शुद्ध भक्त उसके भाग्य में आके बीच में इंटरफियर करता है, तब उसके अज्ञान को दूर करता है। उस अज्ञान को दूर करके फिर उसको भक्ति की तरफ लेके जाता है। अदरवाइज संसार में अज्ञान व्यक्ति हमेशा चलता रहता है, जन्मों जन्मों तक जन्म लेता रहता है, परंतु अज्ञान दूर नहीं होता है। तो यहाँ पे वही विनाश का वर्णन दिया है। और लास्ट में फिर बताया है, दोनों में अनुवाद में भी बताया है कि यह व्यक्ति जब वृक्ष को जन्म लेते देखता है, वृक्ष को बड़े होते देखता है, वृक्ष की मृत्यु को देखता है, तो वो अपने आप को वृक्ष से पृथक मान के उसका साक्षी बनता है। और इस प्रकार से अवलोकन के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को भी देख सकता है साक्षी के जैसा।
बोलने का मतलब है, गीता में एक श्लोक आता है ना, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगत न कर्मफल संयोगात स्वभावस्तु प्रवर्तते। पाँचवें चैप्टर में आता है शायद, तो उसमें आता है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। उस श्लोक में सामान्यतः सारे श्लोकों में प्रभु का जब मतलब आता है तो कृष्ण को सूचित करते हैं। उस श्लोक में जब प्रभु का मतलब आता है तो आत्मा को सूचित करते हैं। आत्मा को प्रभु इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आत्मा भौतिक कंटेमिनेशन से बाहर रहती है और आत्मा प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करती है। न कर्तृत्वम न कर्माणि, आत्मा का कोई कर्तव्य भी नहीं होता है, कर्तव्य इन द सेंस भौतिक संसार में, और ना आत्मा कोई कर्म करती है। तो फिर ये जो कर्म होता है ये कैसे होता है? ये तीन गुणों के प्रभाव में शरीर मन और बुद्धि कार्य करते हैं और आत्मा उसको साक्षी के जैसे देखती है। परंतु जब तक उसको ये ज्ञान नहीं होता है तब तक आत्मा अपने आप को एब्जॉर्ब करके रखती है कि जैसे मैं ही कर रहा हूँ। अपने आप को मन और बुद्धि से अलग नहीं मानती है, शरीर मन बुद्धि से अलग नहीं मानती है, तो वो साक्षी जैसे काम नहीं करते हैं। एक्चुअल में आत्मा तब भी काम नहीं करती है, परंतु आत्मा अपने आप को शरीर मानती है, इसलिए उसको फल मिलते रहते हैं। जिस दिन अपने आप को शरीर मन से पृथक मान लेती है तो आत्मा को फल मिलना बंद हो जाता है। जैसे कोई भगवान के लिए किचन में भोग बना रहा है तो हम बोलते हैं कि ये प्रभु जी भोग बना रहे हैं। गीता के आधार पर बोला जाए तो क्या बोला जाता है? एक्चुअली उस आत्मा का नाम पता नहीं, परंतु दीक्षित नाम हम समझते हैं कि आत्मा का ही नाम है क्योंकि गुरु ने नाम दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रभु जी का शरीर मनोबुद्धि शुद्ध सत्व के संपर्क में आके हलवा बना रहा है और वो प्रभु जी उसको विटनेस कर रहे हैं। एक्चुअल में शास्त्र के आधार पर यही बोला जाता है कि आत्मा विटनेस करती है इंद्रिय मनोबुद्धि गुणों के प्रभाव में या दिव्य गुण के प्रभाव में कार्य करते हैं। वो आत्मा उसको साक्षी के जैसा रहता है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। पर ये कॉन्सेप्ट रियलाइज़ करना इतना आसान नहीं है क्योंकि अहंकार की जो गांठ है वो इतने समय से है कि ये समझना कुछ क्षणों के लिए भी मुश्किल होता है कि हम शरीर से अलग हैं। भक्तों के लिए मुश्किल होता है तो बाहर वालों के लिए तो सोच ही नहीं सकते। भक्त लोग जो पहले दिन से ही सुनना चालू करते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जब 6 सेशन कोर्स होता है तभी सुनना चालू कर देते हैं। तो 20-20, 30-30 साल भक्ति करने के बाद भी दिन भर में यही सोचते रहते हैं कि हम शरीर हैं। माला करते समय भी यही सोचते हैं कि शरीर है, तो कब सोचेंगे कि आत्मा है? तो इतनी प्रैक्टिस के बाद भी वो ज्ञान जीवन में उतारना मुश्किल होता है। तो फिर बाहर वाले कैसे आशा कर सकते हैं कि वो समझ पाएंगे कि वो आत्मा है? कठिन होता है। दिमाग में समझना आसान होता है परंतु हृदय में उसको रियलाइज़ करना कठिन होता है। और उसी रियलाइजेशन को हम भक्ति की प्रगति बोलते हैं। जब भक्ति में व्यक्ति एडवांस होता है तब वो धीरे धीरे फील करने लगता है कि हम शरीर से अलग हैं, और धीरे धीरे जब उसको अनुभव और ज़्यादा होता है, दैट मीन्स जितना उसको ये अनुभव होगा उतना वो शुद्धि की तरफ जाएगा। और जब व्यक्ति एडवांस करता है तो जीवन की अवस्थाएं भी इसी तरह से होती हैं कि समझ जाता है। जैसे सामान्यतः लोग जब वृद्धावस्था में आते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि शरीर उनके हिसाब से काम नहीं करता है, जो इच्छा है वो नहीं कर पाते हैं। परंतु जब भक्त लोग वृद्ध होते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि वृद्ध होकर उनको ये रियलाइजेशन और तीव्र हो जाता है कि हम आत्मा हैं। क्योंकि उनको कुछ खाने की इच्छा है, जानते हैं शरीर नहीं खा सकता है, कुछ शरीर से काम करना है, शरीर नहीं कर पाता है। तो प्रैक्टिकली जिसने ज़िंदगी भर ये सुना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और भक्ति की प्रैक्टिस की है, जब वो बूढ़ा होगा तो उसको सामने दिखेगा कि देखो मैं कुछ चाहता हूँ परंतु शरीर नहीं कर रहा है। तो व्यक्ति अपने आप को शरीर से अलग समझने लगता है, प्रैक्टिकली फील होने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं जब भक्त लोग वृद्ध होते हैं तो सामान्य व्यक्ति जैसे वृद्ध नहीं होते। वृद्ध होने के साथ साथ उनकी भक्ति की रियलाइजेशन और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मृत्यु के पास जाते हैं वो रियलाइज़ कर लेते हैं, अगर ज़िंदगी भर भक्ति किया है तो रियलाइज़ कर लेते हैं कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। और मृत्यु के साथ इसीलिए भगवान इस प्रकार से अरेंज करते हैं उनका जीवन, और मृत्यु के समय तक आते आते भक्त लोग रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी इससे अलग है। एक्चुअल में हम ये शरीर बाहर की ड्रेस के जैसा है। और अगर गंभीर भक्त है, ज़िंदगी भर किया है, तो ये चीज़ नेचुरली आएगी उसको। वो जब संसार को देखेगा, अपने आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस होते देखेगा। तो सामान्य लोगों के लिए वृद्धावस्था और मृत्यु बहुत दुखद होता है, भक्तों के लिए वृद्धावस्था और मृत्यु बहुत
बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन प्रदान करने वाला होता है। जवानी में उतने रियलाइजेशन नहीं मिलते हैं क्योंकि इंद्रियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए उतने अनुभव नहीं आने देते हैं। और जैसे जैसे शरीर वीक होता है तो भक्ति के अनुभव स्ट्रांग होने लगते हैं। मृत्यु होते होते तक कई बार ऐसा होता है कि भक्त कई लाइट ईयर्स प्रोग्रेस कर जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं वृद्धावस्था से मृत्यु के बीच तक, मृत्यु तक शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाते हैं, बशर्ते उन्होंने ज़िंदगी भर प्रयास किया हो। तब भगवान ये फैसिलिटी उनको लास्ट में प्रदान करते हैं कि वो प्रैक्टिकली ये देख पाते हैं कि हम साक्षी हैं और ये शरीर केवल बाहर के वस्त्र के जैसा है। और ये हमारा लक्ष्य है, चाहे हम ज़िंदगी में कितना भी कर लें। परंतु प्रभुपाद जी बताते थे ना, बंगाली में एक पोयम है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी करोगे, मरते समय पता चलेगा कि क्या किया आपने। किसी को याद है पोयम क्या है वो? कोई बंगाली भक्त नहीं है ना, बंगाल में वो प्रसिद्ध पोयम है। उसमें आता है कि ज़िंदगी में आप जो भी करोगे मरते समय पता चलेगा कि क्या किया। इसी तरह ज़िंदगी में जितना भी भक्ति करोगे मरते समय पता चलेगा कितना भक्ति किया, और हमें ही पता चलेगा, खुद ही पता चलेगा कि कितना भक्ति किया। इसलिए तो भक्ति में ज़्यादा ड्रामा चलता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जवानी में अगर ड्रामा करता है तो बुढ़ापे में पछताता है कि क्यों ड्रामा किया। क्योंकि ये ऐसा विज्ञान है कि किसी से कुछ छुपा नहीं सकते। बाहर के लोगों से हम छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु जिसको खुश करना है उससे तो छुपा ही नहीं सकते, उसको तो सब कुछ पता चलता है और अल्टीमेटली उसी को खुश करके भक्ति में प्रगति होती है। तो बाहर हम कितना भी ड्रामा कर लें अच्छे भक्त का, परंतु भगवान को जब सब कुछ पता है कि अंदर से क्या है, तो भगवान खुश नहीं होंगे तो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा तो संतुष्टि नहीं आएगी। तो केवल बाहर से हम दिखा सकते हैं कि देखो हम कितने एडवांस हो गए, परंतु अंदर से हृदय हमेशा कचोटता रहता है जब भक्ति में प्रगति नहीं होती है। तो ऐसे भक्त बहुत दयनीय अवस्था में होते हैं। अगर हम किसी ऐसे भक्त को जानते हैं तो दया करनी चाहिए। इसलिए कभी कभी जब शुद्ध भक्त होते हैं ना, कोई भक्त घमंड दिखाता है, कुछ दिखाता है, तो शुद्ध भक्तों को गुस्सा नहीं आती, दया आती है कि यार देखो कितना दयनीय हालत है इसका। उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये, जैसे डॉक्टर कभी बहुत परेशान होता है ना बीमार को देख के, बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर देखता है देखो कितना बीमार है। ऐसे ही कभी कोई घमंडी भक्त या कोई जो अनर्थ से परेशान भक्त है, शुद्ध भक्त देखता है तो उसको दया आती है कि कितना बीमार है ये, खुद ही पछताएगा, आगे जाके खुद ही पछताएगा। क्योंकि ये निश्चित है कि भगवान उसको भक्ति में प्रोग्रेस के लिए अच्छे रियलाइजेशन नहीं देंगे अगर वो इस प्रकार के अनर्थ को पालता रहेगा। और रियलाइजेशन नहीं देंगे तो फिर वो व्यक्ति इन्हीं बाहर की चीज़ में घूमता रहेगा, अंदर से संतुष्टि का प्रयास नहीं करेगा। अंदर से संतुष्ट नहीं होगा तो हृदय में हमेशा चिंता, क्या बोलते हैं, शोक मोह भय, ये तीन चीज़ कभी कम नहीं होगा। पुरानी चीज़ों के लिए शोक, भविष्य के लिए भय और अभी जो वस्तु है उससे आसक्ति, ये तीनों चीज़ें कम नहीं होंगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें भगवान ही कम करते हैं भक्ति के प्रभाव के कारण। अगर भक्ति में उतने अच्छे से नहीं रहेंगे तो ये कम नहीं होंगी। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी कि भक्तों के मन में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं बहुत समय भक्ति करने के बाद भी। उसका कारण है, समझना चाहिए, हमारे अंदर भी पाई जाती है, हम भी कितने समय से कर रहे हैं परंतु चीज़ें पाई जाती हैं। ये तो समझना चाहिए कि जितना गंभीरता से शास्त्र बताते हैं उतने गंभीरता से हम करते नहीं हैं, और नहीं करते हैं इसलिए वो फल नहीं मिलता है। भक्ति योग बहुत वैज्ञानिक चीज़ है, अगर करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ड्रामा दिखाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा को हमारी सच्चाई हमसे ज़्यादा पता है। वो अच्छा है कि हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो दूसरे के हृदय वाले परमात्मा को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र, नहीं तो हमारा डींगे हाँकना बंद हो जाता है। ये बहुत अच्छा है भगवान का कृपा। परमात्मा सभी के हृदय में, परंतु हमारी सच्चाई दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलती है। जिस दिन पता चल जाएगी तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये भगवान की कृपा है कि वो अपने तक ही रखते हैं कि जब हम लोगों को डींगे हाँकते हैं ना, अगर भगवान चाहें तो दूसरे को बोल सकते हैं ये जो बोल रहा है ना सब बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, पर भगवान नहीं बताते हैं, क्योंकि भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र भी हैं। और मित्र का लक्षण होता है कि मित्र कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को दूसरी जगह नहीं पहुंचाता है। जो क्या बोलते हैं, गोह्य चीज़ें हैं, सीक्रेट की चीज़ें हैं, वो दूसरी जगह नहीं बताता है। जो गोपनीय वस्तु हैं दूसरी जगह नहीं बताता है। इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में हमारी सच्चाई हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, परंतु दूसरे को नहीं बताते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, अदरवाइज हमारा भक्ति करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वो भगवान की कृपा है। और
जब इस प्रकार से समझ पाते हैं शास्त्रों को, भगवान की कृपा को, तभी हम उसको ठीक तरीके से ले पाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर समय हम ब्लेमिंग अवस्था में रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। परंतु भक्ति में संतुष्टि तभी आती है जब भगवान का हाथ देख पाते हैं कि भक्ति में भगवान किस प्रकार से भगवान काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में रहते हुए। जब वो काम करते हुए हम समझ पाते हैं कि भगवान बैकग्राउंड में रह के कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर हम भगवान के लिए कृतज्ञ भी रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है भगवान अरेंज कर रहे हैं। नहीं तो हम दुखी रहते हैं। तो भक्ति में संतुष्ट रहने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट जानना आवश्यक है, नहीं तो हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, परेशान होते होते भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि हम ये सब कॉन्सेप्ट जानते नहीं हैं। और ऐसे सेक्शंस बहुत क्लियरली बताते हैं ये कॉन्सेप्ट। उद्धव गीता में तो कितनी बार भगवान ने इन सब चीज़ों को वर्णन किया है। इस अध्याय में भी, अभी और भी अध्याय, अगला अध्याय और भी अच्छा है। अवंती ब्राह्मण का गीत आने वाला है, 23वां अध्याय, बहुत अच्छा अध्याय है। ओके, किसी को कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं। इसमें भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।